नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और एक बार फिर से मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइज़र, आपके लिए ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब 1 अप्रैल के बाद में IRDA के नियम के हिसाब से सारे के सारे जो भी नया बिजनेस होगा और पुराने पॉलिसीज़ को भी अब इंश्योरेंस अकाउंट में कन्वर्ट करना ज़रूरी हो गया है। जैसे कि आप डीमैट अकाउंट यूज़ करते हैं ना, अगर कोई स्टॉक शेयर वगैरह परचेज करते होंगे आप, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट दिया जाता है जिसको डीमैट अकाउंट बोल देते हैं, जहां पर जो डीमैट ब्रोकर्स होते हैं उनके थ्रू वो अकाउंट खुलता है। और इसी तरीके से अब जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो उसका भी एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट खोला जाएगा और कस्टमर की न्यू पॉलिसी जो कर रहे हैं आप वो भी, और एग्जिस्टिंग पॉलिसीज भी अगर वो चाहे तो उस एक अकाउंट में स्टोर कर सकते हैं। मात्र एक बार KYC बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करने के बाद में कस्टमर को वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा। उसके सारे की सारी इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसीज को एक जगह में कंपाइल करने के लिए ये बहुत ही क्रांतिकारी डिसीजन है इंश्योरेंस कंपनी IRDA के द्वारा लिया हुआ इंश्योरेंस कंपनीज के कस्टमर्स के लिए। तो देखिए, ई-इंश्योरेंस अकाउंट कहाँ से खुलेगा, कौन से रिपॉजिटरीज हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी पड़ेंगी, और कई सारे सवालों के जवाब लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, खास करके अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। अगर आप ये वीडियो भी स्किप कर दी बीच में तो आप अपने कस्टमर को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे और इस चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन एंड लेट मी टेल यू अबाउट लॉट्स ऑफ FAQs व्हाट यू माइट हैव अबाउट ई-इंश्योरेंस अकाउंट। IRDA की वेबसाइट पर जाके पता करते हैं कि आपके सारे सवालों के जवाब IRDA क्या दे रहा है फ्रेंड्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो फटाफट ये सारे के सारे FAQs हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आपको ज़रूरी ये जानना है कि इस ई-अकाउंट क्या होता है, इसमें रेपोजिटरीज का क्या रोल है, क्या क्या FAQs हैं जो आपको जानने जरूरी। तो सबसे पहले व्हाट इज़ इंश्योरेंस रेपोजिटरी। देखिए, इंश्योरेंस रेपोजिटरी वो कंपनियां होती हैं जिनको लाइसेंस मिलेगा कि वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अंडर कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग होल्ड कर पाएँ। तो वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो IRDA है वो उनको निर्धारित करेगा। ऐसे 4 कंपनियां ऑलरेडी निर्धारित कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव इनका सिर्फ यही है कि वो आपकी इंश्योरेंस कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अपने कंपनी के डेटाबेस में सेव करेंगे और जब आपको ज़रूरत होगी वो आपको मुहैया करा पाएंगे। कैन एनी इंडिविजुअल फॉर्म एक्ट एज एन इंश्योरेंस रेपोजिटरी? नहीं, केवल वही इंश्योरेंस रेपोजिटरी की तरह काम करेगा जिसको IRDA का लाइसेंस मिला हुआ है। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं। अभी यहाँ पर कैन इंश्योरेंस रेपोजिटरी सेल पॉलिसीज़? इंश्योरेंस रेपोजिटरीज पॉलिसी सेल नहीं करेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस रेपोजिटरी का काम है सिर्फ पॉलिसी का मेंटेनेंस करना, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट पे। जैसे ये जो ई-इंश्योरेंस अकाउंट के लिए रेपोजिटरीज बनाए हैं, मतलब कौन इन इंश्योरेंस अकाउंट्स को बनाएगा, उसमें NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड है, सेंट्रल इंश्योरेंस रेपोजिटरी लिमिटेड है, SHCIL प्रोजेक्ट लिमिटेड है, कार्वी इंश्योरेंस रेपोजिटरी लिमिटेड है और CAMS रिपोजिटरी। ये 5 इंश्योरेंस रेपोजिटरीज IRDA ने फाइनलाइज करी हैं, जिनको लाइसेंस दिया है कि भाई आप लोगों की ई-इंश्योरेंस अकाउंट जनरेट करेंगे और पॉलिसीज़ का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डेटाबेस रखेंगे। फिर है डू आई नीड टू पे एनी फीस? नहीं, इस अकाउंट को ओपन करने के लिए कोई भी फीस जमा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है कैन एन इंडिविजुअल ओपन मोर देन 1 ई-अकाउंट? एक से ज़्यादा ई-अकाउंट ओपन आप जो है IRDA के गाइडलाइंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो लिखा है एन इंडिविजुअल कैन नॉट ओपन मल्टीपल ई-इंश्योरेंस अकाउंट, यानी कि एक व्यक्ति के नाम पे एक ही ई-इंश्योरेंस अकाउंट ओपन होगा। हु इज़ अप्रूव्ड पर्सन? अप्रूव्ड पर्सन वही होगा जिसने अपने KYC डिटेल के साथ में वो ई-इंश्योरेंस अकाउंट ओपन किया होगा। व्हाट इज़ एन इंश्योरेंस अकाउंट एप्लीकेशन फॉर्म? इंश्योरेंस अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कौन कौन से KYCs की ज़रूरत पड़ेगी? तो यहाँ पर एक फॉर्म होगा, आपको फ़ोटो ID, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कैंसिल चेक और एड्रेस प्रूफ देना होगा, जिसके हिसाब से आप अपना KYC डॉक्यूमेंट कंप्लीट करते हुए, ये वो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की जो आपको जमा कराने होंगे जब आप ई-इंश्योरेंस अकाउंट ओपन करेंगे इन 5 कंपनीज़ में जो मैंने अभी आपको बताई थी। तो आप अपना ई-इंश्योरेंस अकाउंट ओपन कर देंगे। अगर आप नहीं भी करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जब भी वो कोई नई पॉलिसी आपके लिए, आपके कस्टमर के लिए चालू कर रही है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक इंश्योरेंस अकाउंट ओपन करेगी ऑन द बेसिस ऑफ योर KYC डिटेल सबमिटेड इन द LIC और एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। कैन आई कन्वर्ट माई एग्जिस्टिंग पेपर पॉलिसीज टू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट? येस। मान लीजिए आपकी 15 पॉलिसी पुरानी चल रही हैं तो उनको भी आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कर सकते हैं ऑन जस्ट गिविंग अ रिक्वेस्ट मेड टू द इंश्योरेंस कंपनी। इफ़ आई ऑलरेडी हैव एन इंश्योरेंस अकाउंट, हाउ डू आई बाय अ न्यू पॉलिसी विद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट? तो जब आपके पास ऑलरेडी कोई पॉलिसी आपके पास कोई इंश्योरेंस अकाउंट है तो आपको जस्ट इन्फॉर्म करना होगा इंश्योरेंस कंपनी को दिस इज़ माई इंश्योरेंस अकाउंट, जहाँ पर आप मेरी ये जो पॉलिसी कर रहे हैं इसको आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए।
विच आर द इंश्योरेंस पॉलिसीज दैट कैन बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। भले आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी हो, पेंशन पॉलिसी हो, किसी भी टाइप की आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी हो, इंश्योरेंस हर टाइप का पॉलिसी आप अपने ई इंश्योरेंस अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं। कैन आई कम टू नो माई पॉलिसी सक्सेसफुली क्रेडिटेड? जी हाँ, ये आपको पता चलेगा। यू विल रिसीव एन ईमेल एंड SMS थ्रू द रजिस्टर्ड रिपोजिटरीज, जब आपका वहाँ पर स्टोर हो जाएगा पॉलिसी डिटेल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। व्हाट आर द चार्जेस? कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी दैट इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग ऑफ IRDA एंड द रिपोजिटरीज ऑफ इंडिया। व्हाट आर द बेनिफिट्स होल्डिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज? देखिए, बेनिफिट सबसे बड़ा सेफ्टी का है। आपका बॉन्ड वॉन्ड खो जाएगा, कभी दिक्कत हो जाती है, चोरी हो गया, किसी ने फाड़ दिया, है ना, ये सेफ्टी के हिसाब से अच्छा बेनिफिट है। कन्वीनियंट है, आप एक ही जगह में सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ की पेंशन, हेल्थ, LIC, जनरल जो भी है, एक ही जगह एक्सेस कर पाएंगे अपने इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का। सिंगल पॉइंट ऑफ सर्विस आपको मिलेगा ई इंश्योरेंस अकाउंट की मदद से, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपकी पॉलिसी सेव होंगी। लेस पेपर वर्क होगा, यानी कि आपको पेपर वर्क से झंझट मिल जाएगा, जिससे देश का जो है पेड़ कटने से भी बचेंगे और आप उसमें एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे और पेपर वर्क को ख़त्म करने की दिशा में। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपको इसमें मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा मेरे टोटल कितनी इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही, किसका प्रीमियम कब ड्यू है, कौन सी इसमें कौन नॉमिनी है, क्या एड्रेस है, सारा पता चलेगा। पेमेंट ऑप्शंस भी आपको इसमें पता चलेंगे, तो प्रीमियम पे करना बहुत ईजी हो जाएगा। कोई पॉलिसी आपकी लैप्स नहीं होगी बिना आपके चाहे। इंक्रीज नंबर ऑफ सर्विस टच पॉइंट। आपको कई बार बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारा सर्विसिंग का रिक्वायरमेंट पड़ता होगा अपने कस्टमर के लिए, तो जब आप इंश्योरेंस अकाउंट उनको हैंडओवर करा देंगे तो बहुत सारी आपकी सर्विसिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो कि आप अपनी मार्केटिंग में खर्चा कर सकते हैं। इजी पे आउट ट्रांसफ़र होगा। पॉलिसी बेनिफिट, पॉलिसी लेने से लेके पॉलिसी क्लेम तक की सारी बेनिफिट चीज़ें, फैसिलिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो जाएंगी। कस्टमर की सर्विसिंग का जो कॉस्ट है कंपनीज़ का बचेगा, तो कंपनियाँ एक तरीके से थोड़ा इंश्योरेंस सस्ता भी कर सकती हैं। सिंगल व्यू विंडो मिल जाएगी, आप एक ही बार में सारे के सारे अपना लेआउट देख सकते हैं कितनी इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है। व्हाट ऑल पॉलिसी डिटेल कैन बी अवेलेबल, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। हर टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी इसमें आ जाएगी। हु इज़ एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव? देखिए, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव वही होगा जिसने KYC कराई होगी। हालांकि वो अपना एक नॉमिनी भी रख सकता है, ठीक है, लेकिन उसको कोई भी चार्ज यहाँ पर रिपोजिटरी को पे नहीं करना है। कैन ए नॉमिनी एंड ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कैन बी द सेम पर्सन? हाँ, हो सकता है। व्हाट इज द ग्रीवेंस रेडिशनल? यहाँ पे ग्रीवेंस रेड्रेसल फॉर्म मैकेनिज्म आपको दिया जाएगा। अगर आप कोई शिकायत करना चाहते हैं तो IRDA में उसकी कंप्लेन भी कर पाएंगे अपने रिपोजिटरी के अगेंस्ट। व्हाट कम्युनिकेशन हेल्प बी मेड? देखिए, आपको एक वेलकम किट मिलेगी जब आप इंश्योरेंस अकाउंट ओपन करेंगे। आपको पिन के साथ में पासवर्ड दिया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हर महीने या क्वार्टरली या ईयरली, जैसे आप प्रेफर करेंगे, आपको दिया जाएगा। जो भी पॉलिसी नई होगी उस पॉलिसी की कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शीट आपको दी जाएगी विद द बेनिफिट इलस्ट्रेशन। उसके बाद इज़ इट पॉसिबल टू शिफ्ट फ्रॉम वन टू अनदर रिपोजिटरी? येस। मान लो आपने कार्वी से खोला है, फिर आप NSDL के पास जाना चाहते हैं, तो येस, आप कभी भी आप रिपोजिटरीज़ को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे LIC में ब्रांच चेंज कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर आप रिपोजिटरीज़ को भी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा मिलेगी। इज़ इट पॉसिबल टू ऑप्ट आउट द इंश्योरेंस रिपोजिटरी सिस्टम? येस, जब भी आप रिपोजिटरी सिस्टम से बाहर आना चाहते हैं या फिर आप उसको ज्वाइन ही नहीं करना चाहते हैं, कई लोग होते हैं वो फिजिकल बॉन्ड ही चाहिए, उनको फिजिकल रिसिप्ट ही चाहिए। ऐसे लोगों को फिजिकल बॉन्ड दिया जाना होगा इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, वो मना नहीं कर सकती। बट एट द सेम टाइम उनका इंश्योरेंस अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होगा ही होगा, दैट इज़ कंपलसरी। हाउ विल द ऑथराइज पर्सन डील विथ ई इंश्योरेंस अकाउंट? जो ऑथराइज पर्सन है वो अपना इंश्योरेंस अकाउंट को डील करेगा, और जैसे किसी की डेथ हो जाती तो उसके बाद में कंफर्मेशन देना होगा, डेथ सर्टिफिकेट और सारा करके। जब क्लेम सारे फाइनलाइज पे हो जाएंगे उसके बाद में जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उसको एक एप्लीकेशन देनी होगी इंश्योरेंस रिपोजिटरी को टू क्लोज द ई इंश्योरेंस अकाउंट ऑफ डिमाइज्ड पर्सन। सो आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू लिटिल बिट ऑफ क्लियर अबाउट ई इंश्योरेंस अकाउंट। इससे रिलेटेड अपने क्लाइंट्स को आप ज़रूर जानकारी दें और इंश्योरेंस अकाउंट ओपन करना स्टार्ट कर दें। तो मिलता हूँ कल नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।